हेलो विद्यार्थी नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थान में विद्यार्थी आप स्वागत है। आप तैयारी पर हम लगे हुए हैं और वही टॉपिक कवर करवा रहा है जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चलिए एक नया टॉपिक लेते हैं संविधान में हम, और यहाँ से पिछले एग्जाम प्रश्न पूछ चुका है। चलिए, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब भारत सरकार ने और उस समय के नेताओं ने एक स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बनाए थे, और यहाँ से मंत्रिमंडल का संचालन करके भारत का संचालन किया जा रहा था। उसके बाद फिर राज्यों का पुनर्गठन होने के बाद फिर बनाया गया था। चलिए, तो यहाँ रही बात स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 का, जो पूरा डिटेल यहाँ पर हम पढ़ाने वाले हैं। और यहाँ से आपके एग्जाम प्रश्न पूछ चुका है। अगर आप पूछता है कि स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में कौन किस पद को संभाल रहा था, या कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल था और किस पद से अपने नेतृत्व को संभाल रहे। चलिए, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ से प्रश्न पूछ चुका पिछले एग्जामों में। चलिए, पहला पॉइंट है जवाहरलाल नेहरू। यहाँ मंत्री का नाम रहा विभाग, तो किस मंत्री को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था और कौन सा विभाग दिया गया था। 1947 की बात हो रही है, 1956 के बाद अलग बनेगा, ठीक है, क्योंकि उस समय पूरे राज्यों का पुनर्गठन करके एक नए सिरे से संचालन होगा। तो जवाहरलाल नेहरू जो मंत्री पद दिया गया था, जिन्हें विभाग दिया गया था प्रधानमंत्री का, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के वैज्ञानिक शोध के लिए, ठीक है। तो अगर बात करें मेन, तो यहाँ क्या है, प्रधानमंत्री। तो जवाहरलाल नेहरू क्या थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। वो आज़ादी के 47 वाले मंत्रिमंडल, ठीक है। और प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रमंडल जानते हैं आप, कॉमनवेल्थ बोलते हैं, विदेशी मामले वैज्ञानिक शोध के मंत्री बनाए गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, सूचना व प्रसारण एवं राज्यों के मामले मंत्री थे। तो गृह मंत्री कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। सूचना प्रसारण मंत्री बनाए गए थे, राज्यों के मामलों के मंत्री भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, 1956 के बाद बने। 1956 को सुचारू रूप से फिर से संगठित करके पूरा देश को अलग से ढंग से मंत्रिमंडल दिया गया था, वो बात अलग था। और 47 के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री का पद दिया गया था। याद रखेंगे, क्या, खाद्य एवं कृषि मंत्री का। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्री का पद दिया गया था। और इन्हीं के जन्म दिवस पर 11 नवंबर को हम शिक्षा दिवस के रूप, शिक्षक 5 सितंबर को मनाते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्ण नंद के जन्म दिवस पर, और 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के जन्म दिवस पर हम शिक्षा दिवस मनाते, क्योंकि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे 1947 के मंत्रिमंडल में, इसलिए, ठीक है। और रही बात डॉक्टर जॉन मथाई, याद रखेंगे, पूछ चुका, रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। और BR अम्बेडकर को विधि मंत्री बनाया गया था। जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था। सरदार बलदेव सिंह, याद रखें, इसको पूछ चुका है, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया। तो रक्षा मंत्री पहले कौन बने थे, सरदार बलदेव सिंह। राजकुमारी अमृता कौर, मैं बोल चुका था पहले से कि भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनाई गई थी राजकुमारी अमृता कौर, जो 1947 के समय की बात है। कौन सा पद दिया गया था, स्वास्थ्य विभाग दिया गया था, तो स्वास्थ्य मंत्री थी। HC भाभा को वाणिज्य मंत्री बनाया गया था, विभाग दिया गया था। रफ़ी अहमद किदवई को संचार मंत्री दिया गया था, संचार विभाग दिया गया था। RK षणमुगम शेट्टी वित्त मंत्री, याद रखेंगे, इन्हें पूछ चुका है वित्त मंत्री पहले कौन बने थे, RK षणमुगम शेट्टी, याद रखेंगे, पूछ चुका है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्हें भी आप जानते होंगे, इनका नाम बहुत प्रसिद्ध है, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनाया गया था। और फिर आता है VN गाडविल, इन्हें कार खनन एवं ऊर्जा मंत्री बनाया गया था। इस प्रकार हमने आपको 14 केंद्रीय मंत्रिमंडल का नाम बताए हैं जो 1947 स्वतंत्रता भारत के पहले मंत्रिमंडल के सदस्य थे और अपने विभाग का संचालन कर रहे थे। यहाँ से कई प्रश्न पूछ चुका, जैसे जवाहरलाल नेहरू को पूछ सकता है, वल्लभ भाई पटेल वाला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम, जॉन मथाई, BR अम्बेडकर, जगजीवन, मतलब सीधी बात कहें, अमृता कौर को पूछ चुका है, सरदार बलदेव सिंह पूछ चुका है। यहाँ सभी मंत्री जो काम के हैं, मतलब सभी मंत्री काम के हैं और विभाग भी काम का है। तो यहाँ पर 14
सदस्य वाला केंद्रीय मंत्रिमंडल बनाया गया था। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, हम आपके लिए तत्पर लगे हैं और आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक का पोर्शन कवर करवाते चलेंगे। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, भविष्य बनाते रहिए।